सलाम और जोहार। जी हाँ, एक बार फिर आपका स्वागत है सही है दादू पिंड तक में। जी हाँ, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हम आपके सामने फिर से रूबरू हुए हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये टूल प्लाजा है जो सतना से रीवा को जोड़ता है ये रोड। और ये रोड जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जी हाँ, इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो बहुत सारे लोगों को पता भी है और नहीं भी। इन सब जानकारी के लिए मैं इस समय टोल प्लाजा के पास खड़ा हूँ और यहाँ की अथॉरिटी, यहाँ के मैनेजर से बात करूँगा कि क्या क्या यहाँ के नियम हैं जो आम जनता से अनभिज्ञ है और उसको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं, मैनेजर से पूछेंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं हाईवे के। जी हाँ, तो हम इस समय मैनेजर के रूप में हैं और मैनेजर से ही बात करेंगे और यहाँ के नियम और कानून के बारे में आप तक जरूर ये न्यूज़ हम पहुँचाएँगे ताकि आप भी मालूम हो सके आप सबको कि किस तरह से नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे का नियम होता है। तो आइए हम मैनेजर से ही बात करते हैं। शांत सिंह है। जी सर, पहली बात ये कि जो हाईवे है ये किसका ठेका है? ये सर MDY कंपनी है। MDY कंपनी जी, MDY से कितने में ठेका हुआ था यहाँ इसका होता है 7,65,786 रुपये, मतलब पर डे के हिसाब से होता है। ई टेंडर होता है इसका। कितने किलोमीटर का ये हाईवे है? ये सर समथिंग 43 है। 43 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? ये सर है बेला से, नहीं ये अपना स्टेज कहाँ पड़ता है? बेला कस्बा कौन सा? बेला टू सतना। बेला टू सतना। यस सर। ये 4 व्हीलर छोटी गाड़ियाँ जो होती है फैमिली का, उसका कितना लगता है? उसका सर अगर 20 किलोमीटर के रेडियस में अगर उनका एड्रेस आता है तो 330 रुपये का हर महीने का पास है उनका। एक महीने का 330 रुपये का, उसमें कितने भी चक्कर लगाओ। तो ये आप लोग को ही जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है कि 330 रुपये प्रति मंथ अगर आपका घर 20 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। जी जी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक नियम और है कि कितने मिनट गाड़ी रुक जाए तो भी टोल टैक्स नहीं लगता। कि अगर हमारे उस पर बूथ पे कोई गाड़ी आती है जिसमें फास्टैग लगा हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड होती है, तुरंत हम लोग निकाल देते हैं। अगर फास्टैग एक्टिव होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। अगर 10-15 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है तो फिर पैसा नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है सर। तो फिर जब नियम नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो बना क्यों है ये नियम? नहीं सर, ऐसा एक्चुअली ये उन चीज़ों, ये टाइम की बचत के लिए बनाया गया है। ये आज की जो टेक्नोलॉजी है, पहले लोग कैश देते थे तो उसमें टाइम लगता था। अब क्या फास्टैग में ऑटोमेटिक आए और निकल गए लोगों की बचत के लिए है। किसी कारणवश अगर जाम लग जाता है जी और टाइम हो जाता है, जी, तब जी। ऐसे समय में तो पैसा नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, ऐसा कोई नियम नहीं है सर। NHAI की कोई गाइडलाइंस नहीं है सर कि अगर टाइम ज़्यादा लग जाए तो पैसे नहीं दो। कितने स्टाफ है यहाँ पर? हमारा ऑल स्टाफ लगभग हैं 57 जी। सब लोग का वेरिफिकेशन हुआ है? लोकल भी रखते हैं कि बाहर? नहीं, ऑल स्टाफ लोकल है। ओनली लोग बाहर के 2-4 लोग हैं जो हाई पोस्ट में हैं, उनके बाकी सब ऑल लोकल स्टाफ। आपका नाम क्या हुआ? AL यादव, असरफीलाल। असरफीलाल जी। असरफीलाल जी कहाँ से हैं आप? मैं फ्रॉम इटावा। इटावा जिला यूपी से हैं। जी। तो ये थी सब जानकारी हाईवे की जो असरफीलाल जी दे रहे थे, जो इस टोल नाका के मैनेजर हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 15 सेकंड गाड़ी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है या किसी समय लग जाता है किसी भी गाड़ी वाहन मालिक को, तो भी पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो नियम है वो धरातल पर बिल्कुल नहीं दिखाई देते। इसके बावजूद एक जो सबसे अच्छी खबर ये है, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो खबर ये है कि 330 रुपये प्रति मंथ अगर आप देते हैं और आपका घर 20 किलोमीटर के दायरे में टोल नाका से पड़ता है, तो ये पूरे महीना आपको सेवा यूँ ही प्रदान करती रहेगी। मात्र 330 रुपये पे आपको अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है? यस सर। तो असरफीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट देने के लिए। जी। मुझे भी अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए। अच्छा हुआ कि हमारी बात लोगों तक पहुंची और लोगों ने जाना, ये होनी चाहिए। चलिए इसी शब्दों के साथ कि बेखबर रहेंगे कब तक, देखते रहिए सही है दादू पिंड तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इस समय मैनेजर टोल प्लाजा के पास हैं, उन्हीं से पूछेंगे और आप सब तक जानकारी पहुंचाएंगे आखिर इसका फंडा क्या है और इसके नियम कानून क्या होते हैं। मैनेजर साहब असरफीलाल जी यादव जी, ये पूरा ठेके में होता है क्या हाईवे? जी, कॉन्ट्रैक्ट, ये NHAI प्रॉपर्टी होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका टेंडर होता है, ये प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है।
कि इसके ई टेंडर होते हैं, जो बोली ज़्यादा लगाएगा उसको टोल मिल जाएगा। अभी फिलहाल कितने में टेंडर है आपका और किस कंपनी का? इसका है ये MDC वाली साउथ की कंपनी है, उसका टेंडर है कुछ 7,05,786 रुपये में इसका टेंडर है। उसके बावजूद यहाँ इतना पैसा नहीं आ रहा क्योंकि ये लीकेज पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लॉस नहीं है। तो लीकेज पॉइंट का मतलब है कि इधर उधर से लोग निकल जाते हैं। बहलिया होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहलिया होके बहुत सारी लगभग 700 से 800 बड़ी छोटी गाड़ी निकल जाती हैं, उसके बावजूद बड़ी गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। ये सब कंपनी को लॉस में ले जाते हैं। ठेका उगाही का लेने से पहले जी इन सब चीज़ों का एक सर्वे भी करते होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा हमसे, ये बात राइट है, क्योंकि जब सर्वे हुआ था तो ये टोल फ्री था, तो सभी गाड़ियाँ टोल पे आ रही थी। जैसे ही टोल चालू हुआ, टोल वसूली चालू हुई, वैसे ही गाड़ियाँ साइड से घूम गई। लगभग कितने रुपए का घाटा हो रहा है अभी? समथिंग 80 से 90 हज़ार रुपये पर डे। अब तक कितना घाटा हो चुका है? लगभग ऐसे जोड़ा जाए तो 50 लाख रुपये से घाटा हो चुका है, क्योंकि लगभग 70-80 हज़ार रुपये की गाड़ियाँ पर डे निकल रही। तो क्या ये घाटा लगातार आपका कंपनी सहती रहेगी या फिर कोई और? नहीं सर, वो इसका टेंडर आ गया, हमने इसको छोड़ रहे नहीं ले रहे, कोई दूसरा आदमी आके दूसरी कंपनी आके लेगी, हम नहीं ले रहे जी। तो कुल मिला के ये है कि उगाही का टेंडर होता है टोल प्लाजा में, ऐसा ही है ना? जी ई टेंडर। और किसी को भी ऑनलाइन अगर टेंडर लेना हो तो वो ज़रूर नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे का वेबसाइट में जाइए, पोर्टल में, और आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे आप ई टेंडर भर सकते हैं और टेंडर ले सकते हैं उगाही का। ये मैं बता रहा हूँ उगाही का। पैसे वसूलिए और सरकार को कितना देना पड़ेगा? नहीं, सरकार बोली लगाती है। मुझे अभी इसका टेंडर निकाला था 7,71,000 रुपये कुछ निकाला था। अब जो जितना ज़्यादा देगा, चाहे जितना 1 रुपये ज़्यादा हो गया जिसका, उसी को टेंडर दे दिया जाता है। ऑनलाइन टेंडर होता है। तो बिल्कुल 7,31,000 रुपये ऊपर 71,000, माफ कीजिएगा, 7,71,000 में अभी आपका ठेका था? नहीं अभी निकाला है जी। तो अगर किसी भी भाई को या किसी भी हमारे श्रोता को ये टेंडर लेना हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 7,71,000 जो सरकार की बोली है उसके ऊपर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये उगाही का ठेका मिल सकता है। तो ये था फंडा टोल प्लाजा का कि उगाही का भी ठेका होता है, सड़क बनाने का भी ठेका होता है। तो यह कुल मिला के कह सकते हैं सरकार पूरा ये ठेके भी काम चला रही है। जी ई टेंडर निकालती है ई टेंडर निकालती है पूरे ऑल इंडिया में? जी ऑल इंडिया के जितने भी NHI प्रोजेक्ट हैं सबके ई टेंडर होते हैं। लगभग कितने NHI के टोल प्लाजा होंगे अभी रन अप? कुछ ऐसे आइडिया? हमारे हिसाब से तो लगभग 600 से ऊपर होंगे। 600 से ज़्यादा होंगे टोल प्लाजा है इंडिया के अंदर। जी NHI के। तो ये सब थी जानकारी आप सबको, और यूँ ही जानकारी का सिलसिला यूँ ही आपके मोबाइल सिस्टम में परोसता रहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ कि बेखबर रहेंगे कब तक। देखते रहिए सही है दादू पिंड तक।